राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आज खरं तर यूथशी कनेक्ट होणार आहेत, यूथ सोबत बोलणार आहेत. झेनझी आणि झेन अल्फा तरुणांशी, युवकांशी ते संवाद साधणार आहेत. आपल्यासोबत काही झेनझी तरुण आहेत. क्या बताना चाहोगे? आज मोहन जी आपसे बात करेंगे, आपके साथ संवाद. तो मोहन जी से मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं कश्मीर से हूं और मैं एक मुस्लिम हूं. तो जैसे मैं बड़ा हुआ हूं तो मुझे एलियनेशन का फील आया कि मैं इस देश से अलग हूं. इसका रीजन यही था क्योंकि जो हमारी मीडिया हाउसेज और जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो हेट स्पीचेस यूज करते हैं. तो मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि वो मुस्लिम्स और हमारी यूथ के लिए क्या ऐसी चीज करेंगे कि एक अगला बच्चा जो भारत में, जो कश्मीर में पैदा हुआ है, उसको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो इस देश अलग है. उसको कब सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो कब इस देश के साथ हाथ मिला के चलेगा, ये मेरा उनसे सवाल रहेगा. आणखी काही तरुण आहेत, आपके पास आ रहा हूं. क्या बताना चाहोगे? आज मोहन जी आपसे बात करने वाले हैं. कौन? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मेरे से बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मशहूर इंसान है और जो वो मुझसे बात करेंगे मुझे बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगे उनसे. वो बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी भी हूँ इस हिस्सा का रहने के लिए. और जैसे मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, मैंने 2 अचीवमेंट अटेंड भी किए हैं, उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है. और जैसे पब्लिक स्पीकिंग और आज के जेन से और जेन अल्फा को देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली है उनसे. और उनसे बात करने का अवसर जब उनसे मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिलने वाले और आयमन में रह के मुझे बहुत बात करने को भी मिला है. थँक्यू. नक्कीच आणखी काही तरुण आहेत, हा देखील आहे आपल्यासोबत. काय सांगशील आज तू? मी काय काय मोहन जी आज तुमच्याशी संवाद साधणार आहेत. झेन अल्फाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न. हो ऍक्च्युली मला खूप काय सांगायचं आहे. जसं ते आता नीटचे प्रोटेस्ट झाले होते, त्याच्यात खूप जेनजीज होते ज्यांनी भाग घेतला होता त्यांच्या हक्कासाठी. कारण की नीट एक्झाम खूप मुलं देतात ह्या देशात ते पण. आणि आजच्या काळात जेनजी आणि जेन अल्फा जे आहे त्यांनी खूप इव्हॉल्व्ह केलेलं आहे, खूप पुढे गेले आहेत ते. आणि मला आपल्या भारतच्या सरकारला हे सुद्धा सांगायचं आहे की हे जे जेनजी आणि जेन अल्फा आहे यांना गव्हर्नमेंटमध्ये डिसिजन मेकिंग म्हणजे आपले डिसिजन मेकिंग मध्ये त्यांना पुढे. आंदोलन जे झालं, आंदोलनाबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे? आंदोलनामध्ये आपण जर बघितलं असेल तर काही ठिकाणी देशविरोधी घोषणाबाजी देखील का, त्याला तो म्हणजे आंदोलनात मला माहिती आहे खूप अब्युझिव्ह लँग्वेज म्हणजे खूप शिव्या घातल्या होतात. पण त्याच्यावर आपल्या भारतात जे सुद्धा आंदोलन झाला होता ते आपला कानून जे असतात ना त्याच्या आत होतात. म्हणजे आपण म्हणजे त्यांनी काय तोडलं नव्हतं कानून. मग भारत सरकारने हे करायला नाही पाहिजे होतं. त्यांनी आणखी काही तरुण आपण बोलणार आहोत. कितवीत आहे? 9वी नाईन्थ. आज अटेंड करतोय परिसंवाद, सगळं अटेंड करतोय. काय कसं वाटतंय? मोहन जी तुमच्याशी बोलणार आहे. मुझे मतलब बहुत प्राइड लग रहा है ये इवेंट अटेंड करने में, क्योंकि ये सबका केक नहीं रहता, पीस ऑफ प्लेट नहीं रहता. ये बहुत बड़ी इवेंट है. ये जीतना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. और ये एक इवेंट अपना जिंदगी भी बदल सकता है. तो इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू अटेंड दिस इवेंट. बॉम्बे के रहने वाले, मुंबई के? नहीं, हम कोल्हापुर से आए. हाँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो बहुत मेरे को मोहन भागवत आपको, मोहन जी आपके साथ संवाद करना. कितना मेरे को उनकी स्पीच सुन के मेरे को बहुत प्रेरणा लेना है उनसे, क्योंकि मेरे को उनके जैसा बनना है. ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. नीट पेपर लीक के बारे में सुनने में भी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं पेपर को देने के लिए. और अगर पेपर लीक हुआ हो, उनकी सारी मेहनत बिगड़ जाती है और ऑल देयर हार्डवर्क डजंट बी प्रॉपर. और जब मुझे ये सुना और जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो एक्शंस गवर्नमेंट ने लिया उनके खिलाफ वो अच्छा नहीं था. तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये हिस्सा बहुत सीरियस लेना चाहिए. और जो वो प्रोटेस्ट, आपण काही तरुण देखील आहेत. कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8. अच्छा, मोहन जी को सुनिए आप. हाँ, देश में जो अभी चल रहा है, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, उसको आप किस तरह से देखते हो? और आज परिसंवाद मतलब बच्चे बहुत दिनों से प्रिपेयर करते हैं, 5 सालों से प्रिपरेशन चलता है, और फिर सडनली दे कम फॉर द एग्जाम और सडनली पेपर लीक होता है. इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि ऐसा
पेपर लीक हो रहा है एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज आई मीन द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली बट देन देर इम्प्रूविंग इट एंड देन वी होप दैट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए. 9th. आज मोहन जी को सुनने हैं आप? क्या? मोहन जी आपके साथ बोलने वाले हैं, बच्चों के साथ बोलने वाले, जेन जी जेन अल्फा, किस तरह से देखते हो भारत कैसा होना चाहिए? भारत को आगे बहुत यूथ सेंटर्ड होना चाहिए एंड यूथ के जो कुछ बोल रहा होगा वो सब मतलब जो कुछ सही है वो सब सच होना चाहिए एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. एंड सीजेपी का प्रोटेस्ट जो नीट पेपर लीक पे था वाइल इट वाज बहुत मतलब करेक्ट प्रोटेस्ट था वो, पर सीजेपी जो प्लेटफॉर्म है वो यूथ को बहुत अच्छे से चूज करना चाहिए बिकॉज दे शुड चूज द प्लेटफॉर्म विच रिप्रेजेंट्स देम करेक्टली. जो लैंग्वेज यूज की गई वो प्रोटेस्ट के दरमियान, उसको मैं उससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स के लिए तो लैंग्वेज भी इट शुड बी गुड राइट. इट शुड बी अ फॉर्मल लैंग्वेज. किसको ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए एंड इट शुड बी टोटली फोकस ऑन जस्ट द यूथ और किसी भी एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए. कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई एम इन 10th grade. ऐसा लग रहा है आज यहाँ पे आ रहे हो आप? आई फील वेरी ऑनर्ड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के. एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है और बहुत प्यारा है. जंतर मंतर पे यूथ के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप किस तरह से देखते हो? मैं इस तरह से देखती हूँ कि बच्चों ने अपने जस्टिस के लिए लड़ाई करी और लेकिन उसमें कुछ चीजें थी जो इनअप्रोप्रिएट जरूर थी, जैसे कि जो भाषा यूज हुई प्रधानमंत्री के लिए. लेकिन अगर बच्चे चाहे, अगर अनसीरियस जेंजी चाहे तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है. और मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट ये दर्शाता है कि अभी हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि आगे और पेपर लीक्स ना हो. मैं 9th में हूँ. आज क्या सुनने के लिए आए हो आप? मैं वैसे तो सब बड़े बड़े स्टार्स को सुनने आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हुई इनको सुनने में. जंतर मंतर का आंदोलन देखा आपने? हाँ देखा. क्या लगता है उसमें जो बात? मुझे वो गलत लगा बहुत हद तक. जब तक वो बच्चों के लिए था तब तक सही था, मैं भी सपोर्ट करती, पर बाद में वो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा बन गया कुछ लोगों के लिए. वो लोग बस बहुत सारी अभद्र भाषा प्रधानमंत्री के लिए बोलने लगे और बहुत कुछ गंदा गंदा बोलने लगे. फिर वो पूरा रिलीजियस इस पे चला गया कि जैसे राम का सीता का पति राम और फिर जब तक नाम रहेगा अल्लाह. पॉलिटिकल एजेंडा था उसमें, कुछ अलग शक्तियां वहाँ पे घुस गई थी इसलिए वो आंदोलन. हाँ, उधर बहुत सारे लेफ्टिस्ट लोग भी घुस गए थे. जो अभी वो सीजेपी पार्टी बनी थी पॉलिटिकल की, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके खिलाफ है, पर स्टिल आप आदमी पार्टी का नेताजी उधर थे तो फिर मेरे को वो गलत लगा. मुझे ये भी कहना है कि हमारी सरकार कोई सोल्यूशंस ले सकते हैं इसको ठीक करने के लिए. मैं इनसे पॉइंट के सहमत भी हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण लेना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारा जो देश है. मैं आने वाला हूँ, कुछ और स्टूडेंट है. कौन से स्टैंडर्ड में हो आज? सुनने आए हो? जी हाँ. जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, यूथ स्टूडेंट सब आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको आप किस तरह से देखते हो? आप उसका समर्थन करते हो या? जो भी प्रोटेस्ट हुआ मेरे ख्याल से एक सही मायने से होना चाहिए था. जरूर स्टूडेंट्स का मोटिव सही था. जो नीट का पेपर लीक हुआ वो हम जान सकते हैं, बट द थिंग इज जो तरीके से उन लोगों ने लिया वो गलत था. जो मारा पीटी हुई, पुलिस पे हमले हुए, वो नहीं होने चाहिए थे. एक अच्छे संविधान से अगर हम जाते संविधान के हिसाब से तो शायद से ये हो सकता था. एंड रही बात पॉलिटिकल सिचुएशन की, हाँ पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व था इसमें जहाँ तक, बिकॉज द सीजेपी वाज कंप्लीटली सपोर्टिंग द अदर साइड ऑफ द पार्टी एंड टोटली ब्लेमिंग द बीजेपी गवर्नमेंट एट अ साइड. सो यस, we do believe that it is a good thing which was happened but not in a right way. नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा गया, जो अपशब्द कहा गया, उस पे आप? मैं जो भी युवा लोगों ने कहा है, the youth have been saying there, I guess they are not someone to say that out of their mouth because they don't have any right to say that about the Prime Minister of India. He has been selected by the trust of many people in this country, so whatever they have been saying is not a right thing to say according to me. आणखी काही विद्यार्थी कुठल्या वर्गात शिकते, कौन से स्टँडर्ड में पढ़ते हो? 9th. आज यहाँ पे आए हो,
हाँ देखने या मोहन जी भागवत आपसे बात करने वाले हैं। अच्छा ओके तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसके बारे में आपका क्या? It was like good intention but with a bad action. Intention it was very nice क्योंकि ये तो हर एक में होता है कि पेपर लीक हो गया, so we should stand for ourselves. But जो action था it could have been more peaceful. तो उतना it should have been a little more peaceful. नक्कीच आपण जर बघितलं असेल तर या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे. आपण पाहिलं असाल तर मोहन भागवत या ठिकाणी येतील झेन झी आणि झेन अल्फा यांच्याशी ते संवाद साधणार आहे. आपण जर बघितलं असेल तर जवळपास 1000च्या वर विद्यार्थी या हॉलमध्ये येतील. त्यांच्याशी मोहन भागवत देशाबाबत बोलतील, भविष्य देशाचं कसं घडवायचं आहे याबाबत बोलतील आणि या नवीन पिढीशी ते संवाद साधणार आहेत. कॅमेरा पर्सन सतीश सह सुशांत सावंत, पुढारी न्यूज, मुंबई.